नाउ सी वी विल स्टार्ट सीकर पीजेंट मूवमेंट ओवर हियर कि सीकर पीजेंट मूवमेंट में क्या हुआ था। सीकर के जो राव थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो नए राव थे वो थे राव राजा कल्याण सिंह। राव राजा कल्याण सिंह, इन्होंने क्या किया, इनके राजा बनने के बाद इन्होंने नए टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिए। सभी पीजेंट मूवमेंट्स में आपने ये देखा है कि नए टैक्स इम्पोज हुए, नए लैंड रेवेन्यूज इम्पोज हुए। सो व्हेन राव राजा कल्याण सिंह इम्पोज्ड a lot of new taxes, what happened, peasants farmer opposed that, उन्होंने अपोज किया and he gave the reason that in the previous Raw's death fest we spent a lot of money, so this year you have to pay this much of tax and from the next year you are not supposed to do this much of tax, you will get relaxation in the taxes. What happens, see, राव राजा कल्याण सिंह ने नए टैक्स लगा दिए उनके राजा बनते ही, राव बनते ही सीकर स्टेट में। तो फिर क्या होता है कि जब फार्मर्स ने अपोज दिया तो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि ऐसा है जी, हमारे जो पुराने राव थे उनकी डेथ फेस्ट में, उनके मृत्यु भोज में, उनके फ्यूनरल में बहुत पैसा खर्च हो गया है, सो इसलिए हमें इतना टैक्स लगाना पड़ रहा है। अभी बात आती है कि आपको नेक्स्ट ईयर से आपके टैक्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपको कम टैक्स देना होगा। तो किसान मान गए, लेकिन व्हाट हैपेंड, थिंग्स गॉट जस्ट ऑपोजिट टू दैट, थिंग्स जस्ट इसके उल्टा हुए, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। देन क्या होता है कि जो राजस्थान सेवा संघ इसके एक मेंबर थे राम नारायण चौधरी। इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में सीकर के जो पीजेंट्स थे वो यूनाइट हुए और उन्होंने टैक्स को इनके अगेंस्ट जाके अपोज करना शुरू किया। साथ ही साथ क्या हुआ, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, इसका गठन हुआ। अब जो जाट किसान थे वो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा के अंडर इस बैनर तले क्या करने लगे, अपोज करने लगे, वो लैंड रेवेन्यू देने को तैयार नहीं थे। बसंत पंचमी के दिन 1931 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। सो बसंत पंचमी के दिन these जाट्स under this राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा what they are going to organize महाप्रज्ञपति यज्ञ, यानी कि यज्ञ करने वाले थे। and it was the wish of all the Jat peasants that the यज्ञपति हुकुम कुंवर सिंह should get seated up on an elephant and there must be a rally of him. Let me make you understand. जो जाट क्षेत्रीय सभा के जो इनका एक्चुअली ये क्या कर रहे थे, जो जाट किसान थे या जो जाट लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, एक ये महाप्रज्ञपति यज्ञ कोई कर रहे थे बसंत पंचमी के दिन, और जो या इसमें यज्ञपति बन रहे थे दैट इज हुकुम कुंवर सिंह। तो इन सभी जाट लोगों की विशेष ये थी कि जो हुकुम कुंवर सिंह है वो हाथी पर बैठे और हाथी पर बैठ के उनकी एक रैली निकले जिससे दिखाई दे कि हम जो है वो किसी से दबते नहीं है, हम किसान किसी से दबने वाले नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू सप्रेस, और ऐसा एक रैली निकले। बट व्हाट हैपेंड, राजा कल्याण सिंह ऑर्डर्ड टू थेफ्ट दैट एलिफेंट, उस एलिफेंट को चोरी कर लिया जाए। क्यों, ही सेड to get seated up on horse like this and this kind of rituals belongs to only kings, ये सिर्फ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, these are our birthright, ये सिर्फ हम जागीरदारों के, हम राजाओं के, हम जागीरदारों के हक हैं कि हम इस तरह से हाथी पे बैठे और हमारा इस तरह से हमारी रैली निकले, तो ये सिर्फ हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसानों के अधिकार नहीं है, किसी एक कॉमन पर्सन के अधिकार नहीं है, हाथी पे बैठने का अधिकार सिर्फ हमारा है। सो ही गेव ऑर्डर टू थेफ्ट दैट एलिफेंट, उस हाथी को चोरी करने के ऑर्डर दे दिए। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इन सभी पीजेंट मूवमेंट में मेरे दो इंटरेस्टिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट पसंद है, एक तो सीकर पीजेंट मूवमेंट का और एक नीमू चढ़ा पीजेंट मूवमेंट का। तो सीकर पीजेंट मूवमेंट का मेरा फेवरेट है कि एक किसान था, जाट किसान छोटू राम, जब वो हाथी चोरी हो जाता है
when that elephant got theft by some workers of राव राजा कल्याण सिंह. So छोटू राम क्या करते हैं, जो जयपुर एस्टेट, जयपुर ठिकाना जो एस्टेट के जो महाराजा थे उनको ही धमकी देते हैं सीधे. मतलब छोटू राम क्या है, छोटू राम एक किसान का नाम, एक नॉर्मल किसान था, एक कॉमन किसान था, एक कॉमन पीजन था. कि देखिए सरकार, देखो अपन ना फिल्म स्टाइल में करते हैं कुछ ऐसे. देखिए सरकार, या तो हमारा हाथी वापस करवा दीजिए, नहीं तो ये जो भी तहस नहस करने वाला हूँ ना, या फिर जो भी बर्बादी होगी, जो भी हिंसा यहाँ पे दिखाई देगी, जिम्मेदार आप होंगे सरकार. तुरंत से हमारा हाथी वापस करवा दो. सेम है ना, कुछ ऐसे फिल्मी स्टाइल में गया होगा. हाँ जी, हमारा जल्दी से क्या दे दो, हाथी वापस करवा दो, वरना इस जयपुर ठिकाने में जो भी तहस नहस होगी ना इस पूरे एस्टेट में, उसके लिए जिम्मेदार आप होगे, नहीं तो हमारा हाथी राती रात वापस आ जाना चाहिए. और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब देखा गया कि ये चीज़ इतनी वायलेंट होती जा रही है, प्लीज डोंट माइंड माई दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट वॉज जस्ट अ फन. सो व्हाट हैपेंड कि जब देखा कि ये जो बात थी इतनी क्या होती जा रही है, इतनी ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है, पीजेंट्स फार्मर्स आर गेटिंग सो मच यूनाइटेड, तो ऐसा ही हुआ और उनका जो हाथी था वो वापस करवा दिया गया. साथ ही साथ दिस वॉज द पीजेंट मूवमेंट इन विच वुमेन टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. क्या हुआ 1934 में, ऐसा होता है कि सोटिया का बस, हिंदी में बोलते हैं सोटिया का बस, और इंग्लिश में बस ऑफ सोटिया, एक नामक गांव था. तो 1934 में अब भाई अपोज करने लगे थे, धीरे धीरे उन्हें सप्रेस करने लगे थे, उनकी बातों को काटने लगे थे, तो वो हाथी वापस मंगा लिया था. तो बस ऑफ सोटिया यानी कि सोतिया का बस, ये गांव एक नाम का एक गांव था इधर सीकर में. तो वहां पर क्या होता है कि जो विमेन्स थी वो इकट्ठी होने वाली थी टू अपोज दीज लैंड रेवेन्यूज एंड टैक्सेस. इनको अपोज करने के लिए वो एक साथ एकजुट होने वाले थे, इनके खिलाफ जाने वाले थे. तो ये जो राव राजा कल्याण सिंह था, इसको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है और ये कॉन्स्पिरेसी कोई हो सकती है. तो देन व्हाट ही डिड, ही इम्पोज्ड सेक्शन 144, धारा 144 लगा दी गई. अभी उसके तहत आप इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसको भी अपोज किया और वो इकट्ठे हुए वहाँ पर, वो वहाँ पर इकट्ठे हुए, फिर भी मीटिंग हुई वहाँ पर. और उसके बाद 1935 में मीटिंग फिर भी हुई. तो देखो यहाँ पे फिर से इम्पोज किया. पीजेंट मूवमेंट्स बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की बजाय काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था सीकर पीजेंट मूवमेंट. फिर 1935 में क्या हुआ, 25 अप्रैल को जब रेवेन्यू ऑफिसर जो था वो रेवेन्यू लेने आए, तो क्या होता है, बूढ़ी लेडी थी, धापा दादी. ये भी मेरे को बहुत पसंद है ये कैरेक्टर. सोचो, एकदम ओल्ड एज लेडी है जिसको ना मरने की टेंशन है ना किसी की, मरना है तो मर जाएंगे. उसने क्या किया, धापा दादी के कहने पर सारे किसानों को उसने क्या कर दिया, इम्पोज मतलब पोक कर दिया उसको, मतलब सबको उकसा दिया कि सी हमें रेवेन्यू देना ही नहीं है, इसको मार पीट के भगा दो. और वही हुआ कि सारे जो फार्मर्स थे दे गॉट यूनाइट, उसको मारना पीटना शुरू किया. उधर से और उसके सैनिक आ गए और वहाँ से आर्म्ड पर्सन्स आ गए उसके फेवर में. तो यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भी मारे गए और जो कल्याण सिंह के जो आर्म्ड पर्सन्स आए थे वो भी मारे गए. और इस तरह से ये पीजेंट मूवमेंट खत्म हुआ और सारे टैक्सेस धीरे धीरे करके हटते चले गए और किसानों ने बिल्कुल उनको हरा दिया. सो इस तरह से सीकर पीजेंट मूवमेंट इन कंपैरिजन टू बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट क्या हुआ, ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. सो कीप ऑन स्टडी. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नीमू चढ़ा पीजेंट मूवमेंट.